अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। सबसे पहले तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको मैंने बताना था कि ये जितने भी आपके पास लेक्चर हुआ करेंगे इनसे रिलेटेड जो है वो वर्कशीट्स आपको डिस्क्रिप्शन में दी जाएंगी। इन वर्कशीट का बेनिफिट ये है कि आप लोग अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं। उसके अलावा बोर्ड में ये सवाल किस तरह से आते हैं और आपको ये भी पता लग जाएगा कि बोर्ड में अगर हमने इनको अटेम्प्ट करना है तो हमारा प्रोसीजर क्या होना चाहिए या हमारा जो क्वेश्चन है उसका लेआउट क्या होना चाहिए जिससे आप ज़्यादा अच्छे नंबर ले सकते हैं। तो अगर आप लोग साथ साथ अपने नोट्स बनाना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन से वो वर्कशीट्स डाउनलोड कर लीजिएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, जो कि है सबसे पहले राउंडिंग ऑफ। कि अगर हमारे पास कोई नंबर्स हैं तो इन नंबर्स को हम राउंड ऑफ कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं राउंडिंग ऑफ रूल्स। तो राउंड ऑफ करने के लिए हम जिन डिजिट्स को राउंड ऑफ करना चाहते हैं उनको 3 हिस्सों में कैटेगराइज कर सकते हैं। सबसे पहला वो जिस डिजिट को हम राउंड ऑफ करना चाहते हैं अगर वो 5 से छोटे हैं तो फिर क्या होगा। इसी तरह अगर हम जिस डिजिट को राउंड ऑफ करना चाह रहे हैं वो डिजिट 5 से बड़ा है तो फिर क्या सिचुएशन होगी। और इसी तरह जिस डिजिट को हम राउंड ऑफ करना चाह रहे हैं वो डिजिट अगर 5 के बराबर है तो फिर क्या सिचुएशन होगी। तो इसमें हम सबसे पहले मिसाल देखते हैं कि अगर राउंड ऑफ किए जाने वाले डिजिट जो है वो 5 से छोटा है। मिसाल के तौर पे हमारे पास यहाँ पे एक रीडिंग है 4.423। इस रीडिंग को हम पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेसेस तक लिखना चाहते हैं तो तीसरे डिजिट को हमें राउंड ऑफ करना होगा। अब ये देखें कि ये जो आखिरी डिजिट है 3 ये 5 से छोटा है। तो जब भी जिस डिजिट को हम राउंड ऑफ करना चाह रहे हैं वो 5 से छोटा होगा तो हम प्रीवियस नेबरिंग डिजिट को सेम रहने देंगे, उस पर कोई चेंजिंग नहीं लाएंगे। जैसे 4.423 को अगर राउंड ऑफ किया जाए तो ये बन जाएगा 4.42। इसमें 3 को राउंड ऑफ कर दिया गया क्योंकि 3 जो है ये 5 से छोटा था, इस वजह से हमारे पास 2 अनचेंज रहेगा। सेकेंड रूल में हम देखते हैं कि अगर हमारे पास जिस डिजिट को हमने राउंड ऑफ करना है वो 5 से बड़ा है, यानी 6, 7, 8, 9 इनमें से कोई, तो ऐसी सिचुएशन में हम प्रीवियस नेबरिंग जो हमारे पास डिजिट होगा उसमें 1 का इजाफा कर देंगे। यानी अगर यहाँ पे 6 को राउंड ऑफ किया जाए तो बन जाएगा 2 को हम इंक्रीज बाय 1 यानी 3 कर देंगे। तो 4.426 को 2 डेसिमल तक फाइंड करने के लिए 6 को राउंड ऑफ करना पड़ेगा और जब 6 को राउंड ऑफ करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4.43। तो ये हमारे पास हो गई सेकंड एग्जांपल। इसके बाद हम थर्ड एग्जांपल पे आते हैं कि जिस डिजिट को हम राउंड ऑफ करना चाह रहे हैं वो डिजिट अगर 5 के बराबर है तो ऐसी सिचुएशन में सबसे पहले हम 5 से आगे देखेंगे। अगर 5 से आगे कोई भी एक नॉन जीरो डिजिट हो तो फिर प्रीवियस डिजिट जो है वो क्या होगा, इंक्रीज बाय 1 हो जाएगी। यानी जिस 5 को आप राउंड ऑफ करना चाह रहे हैं उसके बाद सारे जीरो ना हो बल्कि कोई एक डिजिट भी, बेशक 6, 7, 8वें नंबर पे जाके कोई एक डिजिट भी जो है वो नॉन जीरो हो जाए तो 5 से जो पिछला डिजिट है उसको राउंड ऑफ करके हम इंक्रीज कर देंगे और वो हमारे पास बन जाएगा 4.425007। इसमें जब हम 5 को राउंड ऑफ करना चाहते हैं तो ये बन जाएगा 4.43। नेक्स्ट हमारे पास है कि अगर जिस 5 को हम राउंड ऑफ कर रहे हैं वो एंडिंग है या उसके बाद सारे ही जीरोज हैं तो ऐसी सिचुएशन में हम 5 से पहले देखेंगे कि क्या है। अगर 5 से पहले हमारे पास जुफ्त नंबर हुआ यानी इवन नंबर हुआ तो फिर इसमें कोई इजाफा नहीं होगा। लेकिन अगर 5 से पहले 5 एंडिंग है या 5 के बाद सारे जीरोज हैं, ऐसी सिचुएशन में अगर हम 5 को राउंड ऑफ करना चाह रहे हैं तो 5 से जो पिछला डिजिट है उसको देखेंगे। अगर वो ऑड हुआ तो उसमें इंक्रीज बाय 1 कर देंगे। जैसे मिसाल के तौर पे हमारे पास है 4.425000। इसमें 5 एंडिंग तो नहीं है लेकिन 5 के बाद सारे ही जीरोज हैं तो हम 5 से पीछे देखेंगे क्या है। 5 के पीछे था 2 जो कि है इवन नंबर। तो इस सिचुएशन में हम इसको राउंड ऑफ करके लिख देंगे 4.42।
लेकिन अगर हमारे पास ये सिचुएशन हो कि जो हमारे पास 5 है इसको हम राउंड ऑफ करना चाह रहे हैं, ये एंडिंग है या इसके बाद सारे ज़ीरोज़ हैं, तो इससे जो पिछला है वो हमारे पास ऑड है, जैसे 4.43500। तो ऐसी सिचुएशन में जो प्रीवियस डिजिट है वो इंक्रीज बाय 1 होके राउंडिंग ऑफ नंबर हमारे पास बन जाएगा 4.44। हमारा आज का दूसरा टॉपिक जो है वो है सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो इस टॉपिक में हम देखेंगे कि सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं, इनको क्यों इस्तेमाल किया जाता है, और उसके अलावा इनको मालूम कैसे किया जा सकता है कि किसी भी रीडिंग में कैसे हमें पता लगेगा कि कौन कौन से नंबर सिग्निफिकेंट हैं, कौन से सिग्निफिकेंट नहीं हैं। तो उसके लिए हम मिसाल लेते हैं, जैसे हमने अपने जो हमारा सेकंड लेक्चर था उसमें अनसर्टेनिटी में बताया था कि जब हम रीडिंग लेते हैं तो उसमें लीस्ट काउंट की वजह से कोई ना कोई कमी बेशी होती है, जिसकी वजह से थोड़ा सा रीडिंग में हमेशा डाउट रहेगा। मिसाल के तौर पे अगर हम मीटर रूल से रीडिंग मेजर कर रहे हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की और हमारे पास रीडिंग आ रही है 5.7, तो इसमें जो 7 है ये डाउटफुल होगा। इसकी वजह क्या है कि जो हमारे पास मीटर रूल है उसका लीस्ट काउंट है 0.1। तो इसका मतलब हुआ कि पॉइंट के बाद जो पहला डेसिमल है ये डाउटफुल हुआ करेगा, क्योंकि हम जो रीडिंग ले रहे हैं 5.7 तभी आ रही है कि या तो ये 5.6 और 7 के मिड से आगे है, या ये 5.7 और 8 के मिड से पीछे है, तब इसको 5.7 नोट किया गया। इसी तरह अगर हम वर्नियर कैलिपर की बात करें तो वर्नियर कैलिपर में पॉइंट के बाद जो दूसरा डेसिमल होगा, हमें कैसे पता लगेगा पॉइंट के बाद दूसरा डेसिमल होगा, क्योंकि जो वर्नियर कैलिपर है इसका लीस्ट काउंट होगा 0.01 सेंटीमीटर। तो पॉइंट के बाद जो दूसरा डिजिट होगा इसमें 1-2 की कमी बेशी हो सकती है। तो इस वजह से उसी ऑब्जेक्ट को अगर हम वर्नियर कैलिपर से मेजर करें तो आंसर आएगा 5.76। तो अब हमें ये पता लग गया कि 5.7 तो कंफर्म है, 5.7 और 8 के बीच में कहीं था। इसी तरह अगर हम स्क्रू गेज से मेजर करें तो स्क्रू गेज से मेजरमेंट के बाद हमें पॉइंट के बाद तीसरा डेसिमल भी मिल जाएगा, लेकिन ये तीसरा डेसिमल डाउटफुल हो जाएगा। तो अब इसमें 5.7 और 6 तो एक्यूरेटली मेजर हो गए, लेकिन 5.2 जो होगा ये 5.762 में जो 2 होगा ये डाउटफुल होगा। तो इस तरह हमारे पास जो भी रीडिंग होगी उसमें कुछ एक्यूरेट डिजिट्स भी होंगे और कुछ डाउटफुल डिजिट भी होंगे। तो सिग्निफिकेंट फिगर को डिफाइन किया जाता है ऑल द एक्यूरेटली नोन डिजिट एंड फर्स्ट डाउटफुल डिजिट इज नोन एज सिग्निफिकेंट फिगर। जैसे हमारे पास यहाँ पे आ रहा है मीटर रूल की रीडिंग, तो इसमें 2 डिजिट्स हैं जिसमें पहला एक्यूरेट और दूसरा डाउटफुल है। तो इस रीडिंग में टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स 2 हैं। वर्नियर कैलिपर से जो रीडिंग ली इसमें 5 और 7 एक्यूरेट है, 6 जो है वो डाउट है, तो इसमें हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर हो गए 3। अगर हम स्क्रू गेज से मेजरमेंट ले रहे हैं तो 5.762, इसमें 5, 7, 6 जो है वो एक्यूरेट है और 2 जो है ये हमारे पास डाउटफुल है। तो ये इसमें हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद हो जाएगी 4। अब हम देखते हैं कि हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर किसी भी रीडिंग में कैसे मालूम किए जा सकते हैं, तो या सिग्निफिकेंट फिगर हमारे पास यूज़ क्यों होते हैं। तो जैसा कि हमें पता है कि जब भी हमारे पास कोई डाटा हमें मिलता है तो हम उसको फर्दर यूज़ करते हैं और ज़्यादा इंफॉर्मेशन के लिए। मिसाल के तौर पे अगर मेरे पास एक रेक्टेंगल है, मुझे इसकी लेंथ और विड्थ फाइंड करनी पड़ी किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से, उसके बाद मुझे इसकी और ज़्यादा डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए, जैसे मैं इसका एरिया या पेरीमीटर कैलकुलेट करना चाहता हूँ। तो पेरीमीटर के लिए मुझे इसकी तमाम साइड्स को सम करना पड़ेगा और इसके एरिया कैलकुलेट करने के लिए मुझे इन लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब जब मैंने इस रीडिंग को फर्दर प्रोसेस किया तो मेरे पास और रिजल्ट्स आएंगे। अब जो आने वाला रिजल्ट है, जैसे अगर मैं पेरीमीटर की बात करूं तो पेरीमीटर जो है इसमें भी कोई ना कोई डाउट होगा, उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए। इसी तरह अगर मैंने एरिया कैलकुलेट किया तो एरिया में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए। तो ये जो चीज़ें हैं इनको हम प्रोसेस करने के लिए सिग्निफिकेंट फिगर्स को फाइंड करने के कुछ रूल्स डिफाइन करेंगे। तो हमें पता है कि रीडिंग्स ऐड भी होती हैं, सब्ट्रैक्ट भी होती हैं, मल्टीप्लाई भी होती हैं, डिवाइड भी होती हैं, चीज़ों का स्क्वायर भी लिया जाता है, चीज़ों का स्क्वायर रूट भी लिया जाता है इन सम प्रोसेसेस। तो अब हम इन प्रोसेसेस के बाद जो आने वाली डिजिट्स होंगे, जो आने वाली हमारे पास चीज़ें होंगी, उनमें मौजूद सिग्निफिकेंट फिगर्स को फाइंड करना सीखेंगे।
तो सिग्निफिकेंट फिगर्स को फाइंड करने के लिए हम कुछ रूल्स डिफाइन करेंगे, और उस रूल्स में हमारे पास जो है सबसे पहला कि जो भी डिजिट नॉन ज़ीरो होंगे, जैसे 1 से लेके 9 तक, ये जो 9 डिजिट्स हैं ये नॉन ज़ीरो कहलाएंगे, जबकि जो पहला डिजिट है सबसे ज़ीरो वो आपके पास ज़ीरोज़ में आएगा। तो तमाम जो नॉन ज़ीरो डिजिट होंगे ये हमेशा सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। मिसाल के तौर पे हमारे पास यहाँ पे 4 एग्जांपल्स हैं। तो सबसे पहला है 2703, तो इसमें नॉन ज़ीरो जितने भी होंगे वो लाजमी सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। इसी तरह दूसरी अगर हम रीडिंग देख रहे हो तो 4500, इसमें 4 और 5 जो है ये लाजमी सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। तीसरी रीडिंग है हमारे पास 0.001, तो इसमें 1 इज़ नॉन ज़ीरो, तो ये लाजमी सिग्निफिकेंट फिगर होगा। आखिरी जो हमारे पास एग्जांपल है 15.00, इसमें 1 और 5 जो है ये लाजमी सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। तो तमाम वो डिजिट जो ज़ीरो नहीं है वो तो लाजमी तौर पे सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएंगे। अब हमारे पास आ गया कि जो ज़ीरो पीछे रह गया ज़ीरो, और ज़ीरो की डिफरेंट पोजीशंस हो सकती हैं। ज़ीरो दरमियान में भी हो सकता है, ज़ीरो राइट साइड पे भी हो सकता है, ज़ीरो लेफ्ट साइड पे भी हो सकता है। तो अब हम सबसे पहले बात करते हैं कि ज़ीरो अगर बिल्कुल दरमियान में मौजूद है, दो सिग्निफिकेंट फिगर्स के दरमियान में मौजूद है, जैसे हम पहले वाली ही मिसाल ले लें 2703, इसमें 2, 7 और 3 हम सिग्निफिकेंट फिगर डिक्लेयर कर चुके थे। अब इसमें जो ज़ीरो आ रहा है ये ज़ीरो दो सिग्निफिकेंट फिगर्स के दरमियान में आ रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में ज़ीरो हमेशा सिग्निफिकेंट फिगर होगा, यानी मिडिल ज़ीरो जो कि दो सिग्निफिकेंट फिगर्स के बीच में आ रहा है वो हमेशा सिग्निफिकेंट फिगर होगा। सेकंड हमारे पास ये है कि अगर ज़ीरो डेसिमल के बाद और एंड पे आता है, ऐसी सिचुएशन में जो हमारे पास ज़ीरो होगा वो सिगफिग होगा। तो इसमें अगर हम देखें 15.00, इसमें 1 और 5 नॉन ज़ीरो होने की, यानी रूल नंबर 1 की वजह से सिग्निफिकेंट फिगर कहलाए, और जो एंडिंग ज़ीरो है वो हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया कि डेसिमल के बाद एंडिंग जो ज़ीरो होगा ये हमेशा सिग्निफिकेंट फिगर होगा, तो ज़ीरो भी हमने रेड यानी सिग्निफिकेंट फिगर कर दिया। अब अगर हम देखें तो हमारे पास जो रूल नंबर 2 है वो ये कहता है कि दो सिग्निफिकेंट फिगर्स के बीच का ज़ीरो हमेशा सिग्निफिकेंट होगा। इस वजह से 1, 5 और एंड वाले ज़ीरो के दरमियान में भी एक ज़ीरो है और वो भी सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएगा। अगर हमारे पास ज़ीरो लेफ्ट साइड पे हो और डेसिमल के बाद हो, तो ऐसी सिचुएशन में हमारे पास जो ज़ीरो होगा ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा। मिसाल के तौर पे 0.001, इसमें हमारे पास जो ज़ीरोज़ हैं ये लेफ़्ट साइड पे मौजूद हैं, तो ये सिगफिग्स नहीं होंगे। इसी तरह 0.000063, इसमें भी जो ज़ीरोज़ हैं ये 6 और 3 के लेफ़्ट साइड यानी सिग्निफिकेंट फिगर के लेफ़्ट साइड पे हैं, तो ये भी हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होंगे। नेक्स्ट एक और चीज़ है कि हमारे पास अगर कोई इंटीजर है, जैसे हमारे पास 80,000 हम एक नंबर कंसिडर करते हैं, तो 80,000 तक जो काउंटिंग है वो अगर हम 1 बाय 1 करें, मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास एक नोटों की गड्डी है और वो गड्डी 1-1 रुपए की है और हम उसमें अब काउंटिंग करेंगे तो वो हमारी काउंटिंग 1 बाय 1 की चल रही है, ऐसी सिचुएशन में आखिरी जो डिजिट होगा वो हमेशा डाउटफुल होगा। तो इस केस में जो 80,000 के में जो है हमारे पास तमाम के तमाम ज़ीरोज़ वो सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। यानी ऐसी सिचुएशन में कि अगर हमारे पास कोई एक इंटीजर हो और इंटीजर में ज़ीरो आ रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में वो ज़ीरो सिग्निफिकेंट फिगर है या नहीं है इसकी डिपेंडेंस होगी लीस्ट काउंट के ऊपर। तो दूसरी मिसाल लेते हैं कि जैसे फ़र्ज़ करें कि अगर हम काउंटिंग 10-10 की कर रहे हैं, तो डाउट जो होगा वो 1 की वजह से आएगा, जो अगला ज़ीरो है वो रीडिंग में हमेशा एज इट इज़ रहना है। तो इस वजह से जो डाउटफुल डिजिट होगी वो 1 वाली टर्म होगी, और 1 वाली जो टर्म है वो है टेंस की टर्म। इस सिचुएशन में टेंस वाली टर्म जो है वो डाउटफुल हो गई, तो जो यूनिट्स वाली डिजिट है वो आपके पास सेकंड डाउटफुल हो जाएगी, इस वजह से वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगी। तो अब इसमें अगर आप देखें तो 8, 0, 0 और अगला जो ज़ीरो है ये फर्स्ट डाउटफुल है, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद 4 होगी। इसी तरह अगर हमारे पास 100 करके काउंट करें, जैसे मैंने मिसाल दी कि हमारे पास नोटों का एक बंडल है और उस बंडल में सारे 100 के नोट हैं, तो जब हम काउंटिंग करेंगे तो उसमें 100 के हिसाब से कमी या बेशी होगी। तो जो यूनिट्स और टेंस वाला ज़ीरोज़ हैं ये हमेशा एज इट इज़ रहेंगे,
इनमें कभी भी चेंजिंग नहीं आएगी। अगर कोई चेंजिंग आएगी तो वो जो हमारे पास हंड्रेड्स वाला डिजिट है उसकी वजह से आएगी। तो ऐसी सिचुएशन में पहला 8 भी सिग्निफिकेंट फिगर हो गया, पहला 0 जो है ये भी सिग्निफिकेंट फिगर हो गया क्योंकि ये एक्यूरेट होंगे। उसके बाद जो थर्ड 0 डिजिट है हमारे पास 0, ये आपके पास फर्स्ट डाउटफुल डिजिट होगा और आगे वाले दो जीरोस जो है सेकंड और थर्ड डाउटफुल होंगे। तो हमारे पास ऑल द एक्यूरेट और फर्स्ट डाउट यानी यहाँ पे डिजिट जो होंगे हमारे पास 3 डिजिट्स जो हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। तो हमारे पास इस केस में जो सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद है वो हमारे पास हो जाएगी 3। उसके बाद अगर हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में कोई चीज़ है तो साइंटिफिक नोटेशन का हमने बताया था कि इट इज़ अ नंबर बिटवीन 1 to 10 मल्टीप्लाई विद सम पावर ऑफ 10। तो इसमें मल्टीप्लाई और 10 रेज़ टू पावर को हम इग्नोर कर देते हैं। बाकी जो हमारे पास बचेगा इसमें हम पिछले सारे जो रूल्स हैं वो लगा देंगे कि नॉन ज़ीरो जो है वो हमेशा सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। अगर ज़ीरो राइट साइड पे या एंडिंग है तो वो सिग्निफिकेंट फिगर होगा, ज़ीरो दरमियान में जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर होगा, ज़ीरो लेफ्ट साइड पे सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा। तो ऐसी सिचुएशन में हमारे पास जो पहला बना 6.67 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर -19, तो इसमें 6 और 7 ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद 3 है और 3.0 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 8 इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद 2 होगी। नेक्स्ट हमारे पास है कि अगर हमारे पास डाटा कैलकुलेट हो रहा है तो इसमें सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन सेम प्रोसेस है। कैसे सेम है कि अगर आप फर्ज करें 5 है, इसमें 3 ऐड करें तो आंसर आ जाएगा 8। लेकिन 5 में अगर -3 ऐड करें तो बेसिकली आप सब्ट्रैक्शन का प्रोसेस कर रहे हैं, तो ये बन जाएगा 5 - 3 = 2। तो एडिशन जो है वो बेसिकली हमारे पास बेसिक आपके पास एक प्रोसीजर है और सब्ट्रैक्शन जो है वो नेगेटिव इंटीजर की एडिशन भी कहा जा सकती है। तो इस वजह से हमारे पास जो रीडिंग होगी इसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए सेम रूल इंप्लीमेंट होगा और वो रूल ये है कि हमारे पास जो गिवन डाटा है उसमें हम देखेंगे जैसे हमारे पास यहाँ पे पहला है 3.5 सेंटीमीटर, दूसरा है 8.735 सेंटीमीटर, तीसरा है 9.73 सेंटीमीटर। हमारे पास कोई एक ऐसा प्रोसेस हुआ जिसकी वजह से हमें इन तीनों को ऐड करना पड़ा। फॉर एग्जांपल हम इस तरह ले लेते हैं कि ये 3 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल है और हमने इस ट्राइंगल का पेरीमीटर कैलकुलेट करना है। तो ऐसी सिचुएशन में हम इन सबको ऐड कर देंगे और ऐड करने की वजह से आंसर आएगा हमारे पास 21.965। अब ये जो हमारे पास आंसर है इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए, तो उसमें एडिशन या सब्ट्रैक्शन में हम ये देखेंगे कि डेसिमल के बाद कम से कम नंबर ऑफ डिजिट हमने यूज करने हैं। तो 3.5 में जो हमारे पास डेसिमल के बाद है 1 डिजिट है, 8.735 में हमारे पास जो डेसिमल है इसके बाद 3 डिजिट हैं और 9.73 जो है इसमें हमारे पास डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं। तो कम से कम डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं? 1। तो आंसर को भी हमने पॉइंट के बाद 1 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ करना होगा। तो इस केस में 21.965 में हमें 6 और 5 को राउंड ऑफ करना पड़ेगा। तो अगर हम 6 को राउंड ऑफ करें तो हमारे पास 6 इज ग्रेटर देन 5, प्रीवियस डिजिट में ऐड बाय 1 हो जाएगा तो वो 10 बनेगा, जिसकी वजह से यहाँ पे 0 आ जाएगा और एक और ज़्यादा पीछे आ जाएगा तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 22.0 सेंटीमीटर। इसी तरह हमारे पास जो जिस तरह मैंने बताया था कि एडिशन या सब्ट्रैक्शन के लिए सेम रूल इम्प्लीमेंट होता है, तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए भी सेम रूल इम्प्लीमेंट होता है। तो इसमें हमारे पास क्या है कि मिसाल के तौर पे हमारे पास दो कोई रीडिंग है 3.2 kg, इसको हमें किसी वजह से 5.42 से डिवाइड करना पड़ा, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 0.60544280 kg। अब ये जो आंसर है इसमें बहुत ज़्यादा डिजिट हैं, तो इसमें हमारे पास सिग फिग्स यानी सिर्फ और सिर्फ अहम डिजिट्स कौन से हैं जो कि हमारे पास यूज़फुल हैं, बाकी जो है वो हमारे पास यूज़फुल नहीं है। उनको काउंट करने के लिए हम ये देखेंगे कि जो हमारे पास गिवन डाटा है उसमें हर इंडिविजुअल टर्म में टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितने थे। एडिशन या सब्ट्रैक्शन में सिर्फ डेसिमल के बाद देखना है, जबकि मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन के लिए टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स को देखना है। तो पहली जो रीडिंग है वो हमारे पास 3.2, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद 2 है। दूसरी है 5.42, इसमें हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर 3 है। तो
अब हमारे पास अगर गिवन डाटा में देखा जाए तो सिग्निफिकेंट फिगर 2 भी हैं, 3 भी हैं, तो कम से कम सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? 2। तो हमारे पास जो आंसर होगा उसमें सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद भी 2 होनी चाहिए। तो हमें पता है कि 0 ऑन दी लेफ्ट साइड सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा, तो जो रिजल्ट है इसमें पहला 0 ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। उसके बाद हमारे पास 6 और 5 ये दोनों सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, आगे भी हैं, लेकिन 6 और 5 दो सिग्निफिकेंट फिगर होने की वजह से पहले पॉइंट के बाद पहले तीनों डिजिट सिग्निफिकेंट फिगर हैं। तो इसमें जो 5 है इसको हमने राउंड ऑफ करना होगा। तो राउंड ऑफ करने के लिए हमारे पास क्या रूल था कि अगर 5 के बाद नॉन जीरो डिजिट मौजूद हो तो प्रीवियस डिजिट को इंक्रीज बाय 1 किया जाता है। इस वजह से हमारे पास इसको राउंड ऑफ करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 0.61 kg। तो इसके अलावा आप इसकी प्रैक्टिस जो है अपनी बुक में जितने भी डिजिट्स वगैरह मौजूद हों उनमें सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट करके कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा आज का लेक्चर ख़त्म होता है। इंशाल्लाह आपसे जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।